गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी में। हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या मतलब हुआ, भारत की वनस्पतियों के प्रकार। वेजिटेशन मतलब वनस्पति और टाइप मतलब प्रकार। भारत में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके प्रकार हमें बताना है। और किस किस के प्रकार बताना है हमें, एक तो वन मतलब फॉरेस्ट का, और दूसरा हमें बताना है घास स्थल का। घास स्थल जो रहते हैं उनमें कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की जो है वेजिटेशन मतलब वानस्पतिक जो है वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं, कौन कौन से उनमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के वो रहते हैं, कैसा इनका हैबिट रहता है, कैसा इनका रूट स्टेम रहता है, कितने लंबे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे भारत में जो वेजिटेशन है वो 4 प्रकार से पाई जाती है। एक तो फॉरेस्ट वेजिटेशन मतलब जंगल में पाई जाने वाली वेजिटेशन या वनस्पति जिसको हम बोलेंगे। दूसरा पाई जाती है ग्रासलैंड वेजिटेशन मतलब घास स्थल में जो पाई जाने वाली वनस्पति। तीसरी पाई जाती है भारत के तालाबों एवं झीलों की वनस्पति। तालाब और झील जो रहते हैं उनमें भी कई प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे जो है कवक पाए जाते हैं, ठीक है। और चौथा आता है आपका भारत के समुद्र तट की वनस्पति मतलब जो समुद्र तट है भारत का, सी शोर वेजिटेशन ऑफ इंडिया। समुद्र तट के पास जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वहाँ जो वेजिटेशन पाई जाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 प्रकार की उन्होंने हमसे बात की है कि जो भारत में पाई जाने वाली, एक तो फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन पाई जाती है और दूसरा उन्होंने कहा कि ग्रासलैंड में जो पाई जाती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे भारत में फॉरेस्ट वेजिटेशन मतलब भारत की वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है, किसमें, फॉरेस्ट मतलब वन में। तो जो वन है वैसे तो उनमें कई वैज्ञानिकों ने, जैसे चैंपियन जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने 1936 में बताया कि भारतवर्ष में 13 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। उन्होंने क्या बताया चैंपियन ने 1936 में कि हमारे भारत में 13 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो लेकिन बाद में चैंपियन एवं सेठ ने क्या बताया 1968 में कि भारत में 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले उन्होंने चैंपियन ने क्या कहा कि 13 प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन चैंपियन ने और फिर उनके साथ कोई अन्य वैज्ञानिक ने मिलकर उन्होंने क्या बताया कि भारत में प्रमुखतः 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ वन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, उष्ण सदैव हरे भरे वन। एवरग्रीन मतलब सदैव हरे भरे, ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये हमें दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ हमें ये वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के वन जो है वो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं, जिनमें सदैव हरे रहने वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों की क्या विशेषता है कि इनमें सदैव जो है हरे भरे रहने वाले हैं, इनमें सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब जो सदैव हरे भरे रहते हैं। ये वृक्ष बहुत घने होते हैं, जिन पर प्रायः उपरिरोही पौधे भारी संख्या में मिलते हैं। ये वृक्ष जो रहते हैं ये बहुत घने रहते हैं, मतलब बहुत कम स्थान में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। और इन पर उपरिरोही वृक्ष मतलब इनके ऊपर भी कई छोटे छोटे वृक्ष जो हैं वो भारी संख्या में लगे हुए रहते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 40 से लेके 100 मीटर तक होती है। इन वनों में डिप्टेरोकार्पस तथा कोलोफाइलम के वृक्ष बहुत भारी संख्या में मिलते हैं। जो वन है ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, एक तो आपका है डिप्टेरोकार्पस और दूसरा है आपका कैलोफाइलम, ठीक है। इनके अतिरिक्त
इनके अतिरिक्त भी कौन कौन से वन इनमें पाए जाते हैं, जैसे होपिया है, शाल है, टूना है, ठीक है, इस प्रकार के वन इनमें पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में हमने क्या जाना कि ये सदा हरे भरे वृक्ष होते हैं और इन पर जो है उपरिरोही वृक्ष भी कई भारी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा हमने क्या जाना कि जो वृक्ष होते हैं वो 40 से 100 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। यदि हम दूसरा अपना पॉइंट्स की बात करें, दूसरे फॉरेस्ट की बात करें, तो दूसरे कौन से प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब क्या हुआ, सेमी एवरग्रीन मतलब आंशिक, सेमी का मतलब क्या होता है आंशिक, तो जो उष्ण नम आंशिक हरे भरे वन, मतलब उष्ण भी है नम भी है और सेमी क्या है आपके मतलब आंशिक हरे भरे हैं, मतलब थोड़ा हरे भरे भी हैं और कुछ हरे भरे नहीं भी हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले पौधों में पतझड़ की अवधि बहुत कम होती है। इनमें इस प्रकार के प्लांट्स में जो पतझड़ की अवधि रहता है, पतझड़ का जो समय रहता है वो बहुत क्या रहता है, कम रहता है। पतझड़ की अवधि क्या रहती है, कम रहती है। अतः ये पौधे डेसिडुअस कहलाते हैं। अतः इन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, डेसिडुअस कहते हैं। इस प्रकार के वन असम, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट एवं अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, असम में, अंडमान द्वीप में, ब्रह्मपुत्र पश्चिमी घाट में, ठीक है, क्योंकि इनमें पतझड़ का मौसम बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स भी कहते हैं। इन वनों में जैसे कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं ज़्यादा, कौन कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्जुन हो गया, बॉम्बैक्स हो गया, होपिया हो गया, आर्टोकार्पस हो गया, ठीक है, इस प्रकार के वन इनमें पाए जाते हैं। यदि हम अपने तीसरे प्रकार के वन की बात करें तो तीसरे प्रकार का वन कौन सा है आपका, उष्ण नम पर्णपाती वन, मतलब ट्रॉपिकल फ्रेश जो आपका है। अगर इसकी हम यदि हम अपने थर्ड प्रकार के जो वन हैं हमारे उनके बारे में बात करेंगे, थर्ड प्रकार के जो हमारे वन हैं वो है आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब क्या हुआ, उष्ण नम पर्णपाती वन, ठीक है। तो इन वनों का वातावरण नम होता है, अतः इसमें उगने वाले वृक्ष प्रायः डेसिडुअस होते हैं, क्योंकि इन वृक्षों का, इन वनों का जो मौसम है वो क्या होता है, नम होता है। वातावरण क्या रहता है यहाँ पे, नम रहता है। ये वन हिमालय के किनारे पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर तथा छोटा नागपुर में देखने को मिलते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है, सागौन साल के वन है जो सारे भारत में प्रसिद्ध है। सागौन की लकड़ी हम सभी जानते हैं बहुत ही मजबूत होती है, तो ये जो वन है वो सारे भारत में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं, इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, सागौन, साल, चंदन के वन भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। यदि हम अपने नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट की बात करें तो वो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है, मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि उष्ण शुष्क पतझड़ी वन, डेसिडुअस मतलब पतझड़ी वन। ये वन भारतवर्ष के संपूर्ण भूमि के 40% भाग में पाए जाते हैं। ये वन कैसे हैं कि जितने भी वन हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, जितनी भी ज़मीन है, तो उसके 40% एरिया में ये वन जो है वो पाए जाते हैं, जो हिमालय के पर्वतीय भाग से प्रारंभ होकर दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं। और ये कहाँ से फैले हुए हैं, हिमालय के पर्वतीय भाग से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 10 से लेकर 25 मीटर तक इनकी ऊंचाई जो है वो होती है। इन वनों में झाड़ियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जो झाड़ियाँ रहती हैं वो बहुत कम मात्रा में इन वनों में पाई जाती हैं, किंतु आरोही पौधे कम होते हैं। इन वनों में कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे अर्जुन है, शीशम का पेड़ है, खैर है, आंवला है, बेर है, इस प्रकार के इनमें प्लांट्स जो हैं, पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। यदि हम नेक्स्ट अपने वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो वो है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, मतलब थॉर्न का मतलब होता है कांटेदार या कांटे, तो ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कांटेदार वन, ऐसे वन जो कांटेदार होते हैं।
तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वन पथरीले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पथरीले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 से लेकर 27 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब वर्षा बहुत कम होती है और ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है? पथरीले, मतलब पत्थर ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर पुरी के अनुसार जैवीय दबाव के कारण इनका निर्माण ट्रॉपिकल डेसिडुअस वनों से हुआ है। जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर पुरी, उन्होंने कहा कि इनका जो निर्माण है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस वनों से जो है वो हुआ है। इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियाँ अकेसिया है, यूकोफोर्बिया होते हैं। इनमें मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? एक तो अकेसिया, एक होता है आपका यूफोर्बिया। ये लगभग 1 से 10 मीटर तक लंबे होते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं? झाड़ियाँ, श्रब्स पाई जाती हैं और झाड़ियों वाले पौधे इनमें पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में घास उगती है। वे कांटेदार वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर, मतलब पानी जहाँ पे कम बारिश होती है या फिर पथरीला इलाका है ये आपका, वहाँ ये वन जो है वो पाए जाते हैं। यदि हम नेक्स्ट अपने वन की बात करें तो वो है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्ण शुष्क हरे भरे वन। ठीक है, तो इन वनों में आपको नाम से समझ में आ रहा हो, उष्ण शुष्क हरे भरे वन, हरे भरे मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्यतः जो वन है वो पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिनमें 9 से 15 मीटर तक की लंबाई वाले वृक्ष उगते हैं। और यहाँ पे कौन से वृक्ष उगते हैं? 9 से 15 मीटर वाले जो लंबाई वाले जो वृक्ष हैं वो उगते हैं। ये वृक्ष सदैव हरे भरे बने रहते हैं तथा इनकी पत्तियां कैरेशियस होती हैं। इन वनों में प्रायः कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस या माइमूसोप्स एल्गिनी, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो बहुत इनमें पाए जाते हैं। और इनमें जो आरोही पौधे होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम नेक्स्ट इसकी बात करें मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है आपका? तो मॉन्टेन समउष्ण वन होता है। ये वन ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट वनों के मध्य की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये वन किसको? ट्रॉपिकल और टेम्परेट वनों के बीच की स्थिति को ये दर्शाते हैं। इनमें मिश्रित वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट वनों के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें जो वनस्पतियां हैं वो टेम्परेट वनों की भी पाई जाती हैं और ट्रॉपिकल वनों की भी पाई जाती हैं, मतलब मिश्रित वनस्पतियां इनमें पाई जाती हैं। ये वन प्रायः 700 से लेकर 1700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, कितनी? 700 से लेकर 1700 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहां पर तापमान सामान्य एवं वर्षा अच्छी होती है। जहाँ पर जो तापमान क्या रहता है आपका? सामान्य रहता है और वर्षा भी क्या होती है? अच्छी होती है। वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और आपके टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच की कड़ी माने जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों की स्पीसीज जातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वेजिटेशन टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया इन ग्रासलैंड। ठीक है, मतलब ग्रासलैंड मतलब घास की कौन कौन सी जातियां हैं जो वो पाई जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ग्रासलैंड वाला जो टॉपिक रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।